हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि कैसे रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स को। नंबर्स जो है रेशियो में जब नंबर दिया होता है तो उसको परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ही हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो परसेंटेज का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मतलब 100 जब हमारे पास है तो हम उसे परसेंट की का बात करते हैं कि 100 मतलब परसेंटेज हुआ। 100% आप लोगों ने सभी ने समझा है, सुना है। तो इसको कैसे बनाया जाए 9:25, इसको हम इस टू भी रीड करते हैं। ये जो दो डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको हम इस टू कर भी रीड करते हैं कि 9:25 ये जो रेशियो है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। पहला एग्जाम्पल पहले आप लोगों को समझा देती हूँ कि 9/9 जो है वो न्यूमरेटर के यहाँ पर आएगा एंड 25 जो है वो डिनोमिनेटर के यहाँ पर जाएगा। तो 9/25 फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इसके बाद में हमें जो स्टेप फॉलो करना है वो इस तरीके से होगा कि आपको ये जो यहाँ पर 25 दिया है इसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है। इसे आपको 100 बनाना है। परसेंटेज मतलब हमें 100 चाहिए होता है। तो इसे हम 100 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो आप उसको परसेंटेज लिख सकते हो। अगर यहाँ पर 9/100 दिया होता तो आप बोल सकते थे कि 9% है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 नहीं दिया है। तो इसको 100 किस तरीके से हम 100 बना सकते हैं, क्या करें इस 25 के साथ कि ये 100 बन जाए। अगर आप 25 में 75 ऐड करते हो तो वो 100 बन जाता है। हम ऐड वाला फॉर्म यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एडिशन वाला फॉर्म फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म से जाएंगे। आप ऐड वाली बात नहीं करना। जब भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड मतलब यहाँ पर एडिशन मत लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने देखेंगे। हम इस 25 को हम कन्वर्ट करेंगे 100 में। 100 में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली इसमें आप कुछ तो मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे ये 100 बन जाए। तो अगर आपको 25 का टेबल आसानी से आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 25 में मल्टीप्लाई आप 4 करोगे, क्योंकि 25 4 जो है वो 100 होता है। 25 4 100 होता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये 100 है और 100 के 4 हिस्से, 100 के 4 हिस्से हम करते हैं तो 25-25 के हिस्से होते हैं, 25-25 वाले हिस्से होते हैं, 4 हिस्से 25-25 वाले होते हैं। तो इसमें से मतलब 25 का एक हिस्सा है तो 25 में अगर मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में हमने मैथमेटिकल रूल है, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आपको न्यूमरेटर में भी बाय द रूल मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। बाय द रूल मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। और ये जो न्यूमरेटर है वो 9 है तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आपने एक्स्ट्रा में क्या किया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई बाय 4 किया। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पर जो आपको आंसर मिला 25 4 आया 100 एंड 9 4 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। 9 4 हुआ 36। तो यहाँ पर जो वैल्यू परसेंटेज में अगर आप इसके रीड करना चाहोगे तो ये जो है आपका आंसर में ये 36%, इसको हम 36/100 इज रिटन एज 36%। इसको हम नॉर्मल फॉर्म में जब परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज़ रिटन एज 36% के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये तो हुई जब आपका जो 25 का टेबल आप रीड करते हो तो आपको 100 उस टेबल में मिल जाता है, या आप बोल सकते हो कि जो 25 है वो मल्टीपल है 100 का। तो यहाँ पर ये तो इसकी बात हुई, सिंपल वाला था। दूसरा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में 5/16 लिया हुआ है। तो 16 के टेबल में आप टेबल भी रीड करते हो तो आपको 100 नहीं मिलता है। यू विल नॉट गेट 100। 16 का टेबल आप रीड भी करते हो, 16 2 32, 16 अगर आप रीड कर रहे हो 16 3 तो यहाँ पर 16 3 48। तो यहाँ पर आपको 100 इस टेबल में, पूरे टेबल में कहीं पे भी 100 आने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में एक आसान तरीका है, आपको इस 16 को रिमूव करना है। यहाँ से ये जो 16 है इसको हटाना है और इसके जगह पे 100 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए अगर आप अभी देखिए कि 5 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो एंड
आप डिवाइड बाय 16 करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो और डिवाइड बाय 16 करते हो, एंड 16 को भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो एंड डिवाइड बाय 16 करते हो। तो यहाँ पर क्यों हमने ये कॉन्सेप्ट लिया 100 डिवाइड बाई 16, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 16 हमको हटाना है, इसलिए हम 100, और हमको 100 चाहिए डिनोमिनेटर में, हमको चाहिए 100, वी नीड 100 एट द डिनोमिनेटर। लेकिन ये 16 को भी तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो 1600 हो जाएगा। तो वो हटाने के लिए हमने एक्स्ट्रा जो पार्ट लिया वो 100/16 से हमने ना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। 100/16 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो बाय द रूल जो न्यूमरेटर है उसमें भी हमको मल्टीप्लाई बाय 100/16 करना ही होगा, तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। फिर यहाँ पर से जो आपका 16 1 जा 16 एंड 16 1 जा 16, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500/16 एंड अपॉन 100, इस तरीके से आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी। 500/16/100, इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को अब हम लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है, इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 500/16% हुआ, क्योंकि 100 के जगह पे हम बोल सकते हैं कि परसेंट, 500/16%। अब इसको फर्दर आप डिवाइड करके डेसिमल्स में निकाल सकते हो, इसको फर्दर आप डिवाइड करके डेसिमल में निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको डेसिमल्स में निकालने के लिए अगर आप 500 को आप 16 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है, एंड 16 3 जा जो है वो 48 होता है। तो 3 जा 48 होगा आपका, रिमाइंडर हो गया 2, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 10 - 8 करने पे 2 हुआ, एंड 0। तो 16 1 जा 16 आप लेंगे तो 16 1 जा 16 यहाँ पर आ गया, और फिर आपके पास जो वैल्यू रिमाइंडर में आएगा वो आ जाएगा 4, बिकॉज 20 - 16 करने पर आ गया 4। फिर आपका 4 तो 16 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए हम एक डेसिमल लगाने के बाद में आप हमको जितने नंबर ऑफ जीरोस चाहिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया 40। आप अभी करोगे 16 जो है 16 3 जा 16 2 जा 32 होता है, 16 3 जा 48 होता है। तो 3 जा 48 तो ले नहीं सकते, तो 16 2 जा आप लोगे 32, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डेसिमल के बाद में 2, अभी बचेगा हमारे पास 40 - 32 किया तो 8 बचा। अब हम 0 तो ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेसिमल तो किया हुआ है, मैंने बोला था जितने बार आप चाहो उतने बार डेसिमल ले सकते हो, सॉरी 0 ले सकते हो। तो 80 आ गया। और 16 5 जा, आप जब 16 का टेबल रीड करोगे तो 16 5 जा जो है वो वैल्यू आप लोगों के पास में आने वाली है वो है 80। तो 16 5 जा 80 यहाँ पर होगा आपका 5 जा 80, तो 31.25 आप बोल सकते हो कि 31.25% होता है 5/16। 5/16 कितना परसेंट होता है, 31.25% होता है। तो आई होप ये जो यहाँ पे माइनस करने पे तो 0 0 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ये आपका कन्वर्ट करने का तरीका है, डेसिमल यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये वे होता है, रेशियोज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।